हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इतिहास बना दिया है। उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा है जैसा आज तक कोई अभी तक गाड़ ही नहीं पाया है। आप बोलेंगे कौन सा झंडा गाड़ दिया है? इसे आप राहुल गांधी की कांग्रेस का शानदार इकोनॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को राज्य का बजट पेश किया और धमाकेदार बात यह है कि पहली बार हिमाचल का बजट बढ़ने की बजाय इसमें कटौती की गई। सीएम सुक्खू ने 2026-2027 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश करा, जबकि 2025-26 में बजट 58,514 करोड़ रुपए का था। यानी इस बजट में 3,586 करोड़ रुपए की कटौती की गई। इतना ही नहीं, सीएम सुक्खू ने यह भी ऐलान कर डाला कि मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी 6 महीने के लिए कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना वेतन 50% यानी 50% कम किया है। वहीं मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई है, जबकि विधायकों का वेतन 20% तक कम किया गया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और डीजीपी रैंक के अधिकारियों के सहित वरिष्ठ नौकरशाहों का यानी ब्यूरोक्रेट्स के वेतन में 30% का कट लगाया गया है। एडीजीपी से लेकर डीआईजी रैंक तक के पुलिस ऑफिसर्स के वेतन में भी 30% की बड़ी कटौती की गई है। ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित 3% वेतन में इजाफे पर भी 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। सीएम सुक्खू ने तो जजों और कोर्ट से जुड़े कर्मचारियों में भी इसी तरह के स्वैच्छिक कटौती की अपील की है। इसे कहते हैं खटाखट मॉडल का अंजाम, खटाखट वाला। याद कीजिए 2022 में चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों से क्या क्या वादे किए थे कांग्रेस ने। आपने राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर कहते सुना होगा, कांग्रेस की सरकार बनते ही खटाखट 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 पैसा आपके खातों में आ जाएगा। लेकिन इस खटाखट मॉडल की सच्चाई कोई नहीं बताता। पानी से पहले पुल बांधने का नतीजा वही होता है जिसका सामना आजकल हिमाचल प्रदेश में कर रहा है। राज्य 86,000 करोड़ रुपए के कर्ज में इस समय डूबा हुआ है। केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से राज्य को सालाना 8,000 करोड़ का नुकसान सहना पड़ रहा है। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। 2022 में चुनाव हुए और 2023 में ओपीएस लागू कर दिया गया। राज्य पर इससे 1,000 करोड़ रुपए का बड़ा बोझ पड़ा। हर घर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही, यानी करोड़ों का बोझ इससे भी। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह यानी 800 करोड़ का बोझ इससे भी। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा यानी करोड़ों का नुकसान इससे भी। पब्लिक को ये सारी सुविधाएं मिले, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि इसका ऐलान वोट पाने के लिए किया गया। इन वादों से पहले न राज्य के आर्थिक हालातों को परखा गया और ना ही इस बात का आकलन किया गया अतिरिक्त बजट कहां से आएगा। अब खबर है कि हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम में 5 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। शर्मिंदगी वाली बात यह है कि इजाफा अनाथ और विधवा सेस के नाम पर किया जा सकता है। सोचिए, अनाथ और विधवा सेस। दर्शकों, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की एक बड़ी कीमत किसी ना किसी रूप में आपको चुकानी पड़ती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। इसलिए अगली बार कोई भी पार्टी आपको कोई फ्री वाला झुंझुना पकड़ाए तो संभल के रहिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और यह है हिमाचल में लेने के देने।